मैं इस समय झाबुआ जिले के सागवानी गांव में हूं और इस गांव में आप देखिए कि कुछ गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट की। ये 3 पिकअप गाड़ियां हैं जो कचरा ढोती हैं और ये जो एक पीछे आप देख रहे हैं ये सफ़ेद हाथी बोला जाता है वो गाड़ी है। ये चारों गाड़ियां और ये आपको ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों ये जो सारे वाहन हैं ये 7 वाहन हैं, इनमें से 6 वाहन 3 पिकअप और 3 ट्रैक्टर इसी गांव के लोगों के हैं जो वहां पर काम में लगे थे और एक गाड़ी जो ये है ये वहां पर नगर निगम की जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी है। अब ये लोग ये गाड़ी लेकर क्यों आ गए हैं? अपनी गाड़ियां लेकर आना तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नगर निगम की गाड़ी ले आए हैं। क्या नाम है आपका? अनिल। ये सब गाड़ियां कहाँ पे काम करती थी? अकलेश्वर। अंकलेश्वर में। तो क्या काम होता था आपका वहाँ? वहाँ कचरा उठाना नहीं, वो गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाते थे और कचरा उठाते थे। हाँ। एक गाड़ी पे कितने लोग थे? 2। 2। फिर क्यों ये लेके क्यों आ गए आप? पगार नहीं दे रहे थे, 3 महीने के बाकी है। सभी लोगों का? सब लोगों का। ट्रैक्टर वालों के भी? हाँ, टेटकर वालों का भी। क्या बोलते हैं वो पगार का बोलते तो आजकल करके दे दूंगा यूं करके, फिर अगला अगला महीना में दूंगा यूं करके धमकी देता। फिर क्या धमकी देते हैं? वो पगार कर दूंगा 10-15 तारीख को कर दूंगा, फिर बोलते हैं पगार का, बोलता है ने कौन नेता बन रहा है, कौन नेता है ये बोलता है, फिर 22-25 को बोलता है पगार कर दूंगा, फिर महीना भर देता है, फिर महीना दूसरा आ जाता है। हाँ, ऐसा करके कितने महीने निकाल दिए? 3 महीने निकाल दिए। अच्छा, एक महीने की कितनी पगार बनती है एक गाड़ी की? एक गाड़ी की 35। तो 3 महीने तो 1 लाख के ऊपर हो गई। तो सब मिला के 5 से 6 लाख रुपए बाकी है। हाँ तो ये तो बड़ी रकम है। आपने बोला नहीं कि भाई हमको समय पे चाहिए? हाँ बोला था। क्या बोलता है? वो बोलता है हमको धमकी देता है, ज़्यादा पगार लेने में तो आ जाना है, वो बोलता है। अच्छा, धमकाता है। भाई मेहनत करी तो पगार तो लेंगे। लेंगे ये बोला था हमने। तो क्या क्या तकलीफ आती है फिर? कुछ तकलीफ नहीं थी। तकलीफ नहीं है? पगार नहीं मिली तकलीफ नहीं आ रही? पगार मिले तकलीफ थी, फिर कुछ नहीं तकलीफ थी। अच्छा, तो आप क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश, बताओ क्या दिक्कत आ रही है, मतलब क्या बोल रहा है ठेकेदार? वो बोल रहा है 2 महीने का बोला था, 2 महीने के बाद हमने बोला पेमेंट, फिर बोल रहा कि अगले महीने दे दूंगा। अगले महीने भी नहीं दिया, फिर हम लेके चला आए वो गाड़ियाँ। नहीं, ये आपकी अपनी गाड़ी और ट्रैक्टर तो लेके आ गए तो अच्छी बात है, पर ये उनकी गाड़ी क्यों ले आए? वो पेमेंट के लिए ही ले आए हम। पेमेंट के लिए? देखो मैं स्पष्ट कर दूं, कई लोग ये गाड़ी ले आते हैं, ये लीगल नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि इनका इंटेंशन भी गलत नहीं है। इनका इंटेंशन चोरी करना नहीं है, इनका इंटेंशन है कि इनकी मेहनत का पैसा इनको वापस मिल जाए। राइट? सही है। मैं लगातार अपने वीडियो में कह रहा हूँ कि कोई भी काम आप गुजरात में करो, महाराष्ट्र में करो, राजस्थान में करो, सबसे पहले 100 रुपए के स्टाम्प पे एग्रीमेंट करो कि काम क्या करोगे, वेतन कितना मिलेगा, किस तारीख को मिलेगा, और वो एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखो, फोटो कॉपी ठेकेदार को आप दे दो। ये इसलिए ज़रूरी है कि मान लो जैसा व्यवहार इनके साथ अब हो रहा है कि इनको 2 से 3 महीने हो गए वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में अब इनके पास कोई एग्रीमेंट है आप लोगों के पास? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। अब देखिए ये यहाँ पर इनका केस यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है। अगर एग्रीमेंट होता तो इनका केस मजबूत होता। हालांकि इनका लिखा पढ़ी तो होगी। लिखा पड़ी है। क्या है उसमें? हाजिरी वगैरह होती रहती है? क्या है बताओ? ऐसी चौपड़ी है। अब ये चौपड़ी क्या होता है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये चौपड़ी तो ठीक है, लेकिन इसको वो बोल देगा कि चौकड़ी हमारी है, चौपड़ी क्या सबूत है? तो क्या कैसे साबित करोगे? सबका लिखा हुआ है। इसमें कोई पैसा तो लिखा है पर सील साइन कहाँ है? वो तो नहीं है। नहीं है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, एग्रीमेंट करो स्टाम्प पे, उसके बाद ही कोई काम शुरू करो। नहीं तो ऐसी परेशानी आती है, हर हफ्ते कोई न कोई खबर आती है कि सब गाड़ी लाना पड़ी क्योंकि मजदूरी नहीं दे रहे हैं। तो गाड़ियाँ लाना बंद करो, उसकी वजह सबसे पहले एग्रीमेंट करो, उसके बाद काम करना शुरू करो। आगे आप लोग जब भी काम करो ना तो पहले स्टाम्प पे एग्रीमेंट करना, ठीक है? तो आप लोगों ने वहाँ क्या मजदूरी की थी? हाँ मजदूरी की थी, नहीं मिले पैसे? नहीं मिले। शुरू में तो पैसे दिए होंगे? हाँ, शुरू में तो दिए थे सर। दिए थे। अब कैसे उनका काम डिस्टर्ब नहीं हुआ?
वो तो हुआ होगा पर वो दूसरी गाड़ी ले आया। दूसरी गाड़ी ले आया, चटकरा 3 दूसरे ले आया और वो गाड़ी ले आया और धमकी। इधर आओ, आप इधर आओ, क्या हो गया? मकड़दम ये था दिनेश, हाँ। दूसरा मकड़दम आ गया तो फिर उसको भगा दिया ने, बंद कर दिया ने, 2 महीने से पेमेंट नहीं दे रहे। कुल मिला के जो खेल मुझे समझ में आता है वो ये है कि साल में 10 महीने इनको पगार दी जाती है और उसके बाद जो 2 महीने हैं उसकी पगार या इनकी मजदूरी हड़प कर लेता है ठेकेदार, जो मुख्य जिसको ठेका होता है, और उसकी बजाय दूसरों को बुला लेता है। अब इनके सारे ट्रैक्टर की जगह उसने दूसरे बुलवा लिए पिकअप दूसरी बुलवा ली होंगी। अब वो उनको भी 10 महीने की देगा, फिर उनके साथ भी यही करेगा, यानी कि 12 महीने का पैसा लेता है नगर निगम से और इन लोगों को 10 महीने का देकर, 9-10 महीने का देकर बाकी अपनी जेब में डाल लेता है। अभी ये हरकत इनके साथ हुई, अब जिसको बुलाया उनके साथ करेगा, ऐसे लग रहा है ना। तो थाने पे गए थे आप लोग? हाँ गए थे। क्या बोला चौकी पे? चौकी पे वहाँ लिखवा के लाते, तुमने यहाँ हम नहीं लिखेंगे, न्यू बोला। अच्छा, हरिनगर चौकी वाले हरिनगर चौकी वाले रिपोर्ट लिखवाई? रिपोर्ट लिखवाई पर कोरा कागज पे लिखवाई। हाँ, आवेदन की। एक काम करो, यहाँ पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है कहीं पे यहाँ हाँ, तो वहाँ से एसपी साहब के लिए, थाना प्रभारी के लिए और चौकी प्रभारी के लिए रजिस्टर्ड रेडी से आप पोस्ट कर दो, तो उस चीज उनको रिकॉर्ड में लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। ये आपके बचाव के लिए जरूरी है। फिर स्पष्ट कर दो, वाहन लाने को हम उसको सही तरीका नहीं मानते, लीगल नहीं मानते हैं, लेकिन ये भी क्लियर है कि ये इनलीगल नहीं है। इन्होंने मेहनत की है, कहते हैं कि पसीना सूखने के पहले उनकी मजदूरी मिल जाना चाहिए। इन लोगों ने कचरा ढोया है, कचरा उठाया है, अब उनकी मेहनत के अगर पैसे नहीं देंगे तो ये भी ठीक नहीं है। वाहन लाना भी ठीक नहीं है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। इसका मिलजुल कर प्रशासन को भी हल निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे झाबुआ जिले के नागरिक हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इन्होंने मजदूरी की है। उम्मीद है प्रशासन हस्तक्षेप करेगा, पुलिस इनकी मदद करेगी और उस संबंधित ठेकेदार को बुलाकर इनकी मजदूरी वापस दिलवाएगी और इनके वाहन वापस सुरक्षित लौटा देगी। देखते रहिए CB लाइव।